है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा में आज टेबल होने वाली है और इस हवाले से हमने कई सियासी लीडरान से बात की। कांग्रेस पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ सियासतदानों से हमने उनके लीडरान से बात की, इन पार्टियों के लीडरान से बात की और इन्होंने कहा कि जो पार्टीज़ का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है और इस हवाले से जो उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि जो अमेंडमेंट बिल है इसके अलावा उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि स्टेटहुड के हवाले से भी बात होगी। कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि वो उम्मीद ज़ाहिर कर रही थी, उनकी पार्टी उम्मीद ज़ाहिर कर रही थी कि जो लोकसभा में बिल टेबल होगी उसमें स्टेटहुड की बात होगी, रेस्टोरेशन की बात होगी। और इस हवाले से आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अपने हल्का इंतखाब डूरू में आनजहानी जो राजीव गांधी हैं उनकी खदमात को सराहा, उनको याद किया क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और वर्करान ने उनका जन्मदिन भी मनाया। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि वोट चोरी कैंपेन जो है, जो कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे मुल्क भर में ये कैंपेन चलाई जा रही है, इस हवाले से भी नौजवानों ने आज यहाँ पे जलसे जुलूसू और कैंपेन का जो है बाज़ाब्ता तौर एहतमाम अमल में लाया। ये आज की सबसे बड़ी और अहम खबर है। दूसरी खबर बिल्कुल हम आपको बताएं मौसम के हवाले से। मौसम ने थोड़ी सी बहुत करवट बदली है, आज हल्की फुल्की धूप निकल आई है। कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, कल से बारिशें हो रही थी, लेकिन महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 2 दिन जो है मतला साफ़ रहेगा, बारिशों का इम्कान नहीं है और ऐसे में गर्मी में भी इजाफा हो सकता है। ये दूसरी बड़ी अहम खबर हम आपको बताएं। और तीसरी बड़ी अहम खबर जो है बिल्कुल श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा जो है बिल्कुल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दी गई है और ट्रैफिक जो है वो एज़ पर शेड्यूल चल रहा है। दोनों तरफ से ये ट्रैफिक जो है वो बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें गुज़श्ता रोज बडगाम के सेबुक इलाके में एक नौजवान पर चाकू से हमला किया गया और उसे जख्मी किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लेन देन का मामला है और जब मुतासरा नौजवान अपनी वसूली के लिए पहुंचा तो उसे वहां से तेज धार वाले जो हथियार है उसे हमला करके उसे जख्मी किया गया। उसकी टांग में चोट आई, जिसके बाद उसे नजदीकी जो अस्पताल है वहां मुंतकिल किया और जहां से उसे जेवीसी बिमना रेफर किया गया, जहां पर उसका इलाज हुआ। हालांकि इस नौजवान की हालत मुस्तकिम बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जो इसमें मुलवस मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया है, उसको अपनी हिरासत में लिया है और मजीद तहकीकात जारी है। एक मतलब फिर से बताया जा रहा है ये लेन देन का मामला है और जब ये मुतासरा नौजवान अपनी वसूली के लिए पहुंचा वहां से टूटने में हुई हालात बिगड़ गए और इस दौरान उस पर हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने जो मुलवस मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया है और मजीद तहकीकात जारी है। दूसरी खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि आपको पता है लगातार पुलिस मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और बडगाम पुलिस ने एक मरतबा फिर से कार्रवाई की है और मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई सोबुक इलाके के गलवनपुरा इलाके में हुई, जहां पर एक नाके के दौरान मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनकी जंग लगातार जारी रहेगी और बडगाम में लगातार हम देख रहे हैं मंशियात फरोशों के खिलाफ बडगाम पुलिस की कार्रवाई जारी है और ये मजीद तेज हो चुकी है और अब तक कई मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और कई जो मंशियात है काफी तादाद में जो मंशियात है उनको भी जब्त किया गया है। जिस तरह मैंने पहले ही कहा, बडगाम पुलिस का मानना है उनकी ये जंग लगातार जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक बडगाम मंशियात जैसी बुरी इल्लात से पाक ना होगा। इसके अलावा एक और खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी वो ये है कि बडगाम में कम्युनिटी हॉल के रूबरू म्यूनिसिपल काउंसिल की जानिब से एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया था। ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, इस पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इसकी हालत काफी बदतर है। ये अब अड्डा बन गया है बुरी काम करने वालों के लिए। हालांकि लोग लगातार मुतालबा कर रहे हैं या तो इस टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को हटाया जाए या फिर इसकी मरम्मत करके इसे ठीक किया जाए। हालांकि ये जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल जो बडगाम का मेन चौक है वहां से चंद मीटर की दूरी पर है और अगर ये तामीर किया जाता, अगर इसकी देखभाल की हुई होती तो लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता, क्योंकि लोग लगातार मुतालबा कर रहे हैं बडगाम मेन चौक में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स होने के। हालांकि टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है जिस तरह से इसकी तामीरात है, जिस तरह से इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, अगर ये इसकी देखरेख की हुई होती तो ये लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है। लेकिन इसकी देखभाल न होने की वजह से इसकी हालत काफी बदतर हो रही है।
इसकी खिड़कियां टूटी हुई है, दीवारें टूटी हुई है, और अब इसे मैंने पहले ही बताया, ये अब अड्डा बन चुका है बुरे काम करने वालों के लिए। ये जो, या अगर हम कहेंगे मंशियात में जो मुलवस लोग हैं वो इस जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग मुतालबा कर रहे हैं, लोगों ने एक मतलब फिर से इंतजामिया से मुतालबा किया है, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, या तो इस टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को हटाया जाए या इसकी तामीर नव की जाए। है इस वक्त अगर देखा जाए, इस वक्त हम NH444 जो पुलवामा से बन रहा है, जो कि शुपियान और कुलगाम को जोड़ने वाला जो कौमी शाहराह है, लेकिन अगर हम पुलवामा की बात करें, अगरचे कस्बा पुलवामा से इसका एक बाईपास भी मुतबादिल बन गया, लेकिन गडूरा पुलवामा में हम मौजूद है। काफ़ी पुराना ब्रिज जो है इस NH444 में आता है, लेकिन इस पर अभी तक किसी किस्म का काम अमल में नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ हर रोज़ घंटों जो ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी अहम शाहराह है जो पुलवामा शुपियान को नौगाम श्रीनगर से जोड़ने वाला रास्ता है और काफ़ी बिजी रास्ता है, लेकिन हर रोज़ सुबह और शाम के अवकात में यहाँ ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। तो कल शाम एक हादसा भी यहाँ पेश आया। एक ऑटो लोड कैरियर ने यहाँ पर एक बाइक वाले को टक्कर भी मारी है और फिर फरार हो गया था। अगरचे उसमें पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, उस 24 घंटे के अंदर ही ऑटो लोड कैरियर को जब्त किया और उसको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है जो NH444 जो जिस पर काम कर रहा है मुतल्लिका एजेंसी, उनकी गफलतचारी भी यहाँ को देखने मिल रही, क्योंकि इस ब्रिज पर अभी तक किसी किस्म का काम अमल में नहीं लाया गया है। इस पे हम काम आज बात करेंगे, इस पे कई लोगों से या जो इस पे सफ़र कर रहे हैं कितने मुश्किलात हैं उनको, ये भी हम देखेंगे। साथ साथ में ये भी देखने को मिल रहा है इस वक्त जो पुलवामा का जो काकपोरा जो ब्लॉक ऑफिस है वहाँ पर वीडियो नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। ये 3 पार्ट्स में इन्होंने अमेंडमेंट्स लाई है। एक पार्ट तो जनरलाइज है जो तमाम यूटीज से रिलेटेड है, वहाँ तक तो कोई बात नहीं है। जो उसमें सेंस समझ आ रहा है कि जो यूटीज़ हैं उसमें अगर कोई चीफ मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर कल किसी केस में अरेस्ट होता है तो पास्ट प्रेसिडेंस ये थी कि 6-6 महीने भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर जेल में रहे बट इस्तीफ़ा नहीं दिए, तो उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करने के लिए उसको टाइम बाउंड कर रहे हैं तमाम यूटीज़ में। मगर जहाँ तक जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट की बात है, वो सेपरेट एक इशू है। तो उस अमेंडमेंट के ज़रिए ये क्या जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं, जबकि पूरा देश और पूरा जम्मू कश्मीर इस ताक में बैठा था, इस सोच में बैठा था कि इस मॉनसून सेशन में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम आएगी, मगर वो तरमीम आएगी स्टेट को रिस्टोर करने के लिए। तो अब उसका डेफिनेशन अभी इन्होंने दिया नहीं है। जनरलाइज यूटीज़ का तो मामला समझ आता है, मगर जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट आज वो लाने वाले हैं उसका ब्रीफिंग तो किसी ने दिया नहीं। वो समझ आएगा जब एक बार डिटेल के साथ में टेबल बिल हो जाएगी, होम मिनिस्टर उस पर बोलेगा, तब देश और जम्मू कश्मीर भी समझ आएगा। मगर हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये एक अप्रोप्रिएट टाइम था कि जब उनको एक कमिटमेंट भी थी, वादा भी था कि जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा यहाँ पर असेंबली का, जो सरकार बनेगी हम उसके साथ इंडल्ज हो करके डायलॉग करेंगे और स्टेट को रेस्टोर करेंगे, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोग इस वक्त बिल्कुल ताक में नज़र लगाए हुए हैं, उम्मीद लगाए हुए, वो चाहे जम्मू का हो, कश्मीर का हो, किसी रीजन का हो, सब रीजन का हो, सारे लोग ये चाह रहे थे कि हमारे स्टेट के पावर्स बहाल हो, क्योंकि अवाम सफ़र कर रहा है, अवाम के मुश्किलात हल नहीं हो रहे हैं। ड्यूअल पावर सेंटर में मुश्किलात लोगों के हैं, मुश्किलात नुमाइंदों के हैं, आगे कोई काम आगे बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वज़ीर आज़म सिंसियर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों के लिए नहीं, अगर लोगों के लिए सिंसियर है, तो ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है उनको ये एक छोटी सी अमेंडमेंट लाकर स्टेट को रेस्टोर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का क्या मौक़िफ़ रहेगा बिल टेबल होने के बाद या जब बहस होगी? देखिए, अभी तो पेश होगी बिल और उसमें ये भी लिखा है, जो एजेंडा रात को आया है जी, उसमें ये है कि ये तीनों बिल्स जॉइंट कमेटीज़ को रेफ़र की जाएंगी। उसका मतलब आज के दिन सिर्फ रेफरेंस होगी, मतलब होम मिनिस्टर बोलेगा, हो सकता है 2-3 लोग अपना आइडिया देंगे, बहस नहीं होगी।
जैसे बिल पेश होगी वैसे ही ये जॉइंट कमेटीज़ को रेफ़र की जाएंगी। तो जॉइंट कमेटीज़ का मतलब अगले 6 महीने इसमें जॉइंट कमेटी के मेंबरान जो उसमें डिप्यूट किए जाएंगे वो उस पर डेलिब्रेशन करेंगे और उसका कोई टाइमलाइन नहीं होता है। ये टाइम बाउंड नहीं होगा कि 3 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट देना है, 6 महीने के अंदर। दैट मीन्स एक बार किसी सब्जेक्ट को टच एंड गो, अमेंडमेंट भी लाई और मेंशन भी किया, मगर फैसला नहीं होगा, बहस नहीं होगा। बहस होगा जब जॉइंट कमेटी का रिपोर्ट आएगा, वो क्या सुझाव लेकर आएंगे इन तीनों बिलों को लेकर, उसके बाद जब बहस होगी तब डिटेल बहस होगा। आज कोई इंट्रोडक्शन पर ज़्यादा स्कोप नहीं होती है बहस की। फिर भी इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने रात से ही देखा राहुल गांधी जी का ट्वीट भी आया है कि हम पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो नाइंसाफ़ी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई है इस सरकार के होते, उसको हम डट के निपटेंगे, डट के लड़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेकर कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ रहेगा? अब वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट तो दोनों फिरकों ने मैदान में डाल दी है। अब ये कॉन्शियस वोट है। कॉन्शियस वोट पार्लियामेंटेरियंस ने करना है, चाहे वो लोकसभा के हैं या राज्यसभा के। इस वक्त कोई पार्टी की बात नहीं है। देखना ये चाहिए कि अभी एक वाइस प्रेसिडेंट था जी, और उस वाइस प्रेसिडेंट को जिस तरीके से इस्तीफा लेकर के उसको ज़मींदोज़ किया गया, उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ कि उसका कसूर क्या था। अगर उसका कसूर यही था कि उसने कानून के मुताबिक राज्यसभा में अपने कामों को आगे बढ़ाया, अगर ये उसका कसूर था तो वो बाकी पार्लियामेंटेरियंस को देखना है। अगर उसने इम्पीचमेंट के कागजात आगे बढ़ाए किसी जज के खिलाफ जो कंप्लीट बाय ऑल मीन्स हो चुका था, तो उसके बाद उसको उतारा गया, तो ये जुल्म है।